हाय गाइस, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है लेक्चर नंबर 5 ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम किस तरीके से रेट एनालिसिस कर सकते हैं और उनका क्या प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है टू प्रिपेयर द एक्सेल शीट्स। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता देना चाहता हूँ कि ये सारी एक्सेल शीट्स जो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये सारी ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म के तरीके से आपको मिलने वाली है, जो आप मेरे वेबसाइट के ऊपर से यूज कर सकते हैं। हर एक चीज को आप फ्री में यूज कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हम आज पहले देखने वाले रेट एनालिसिस फॉर ब्रिक वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रिक वर्क के हमारे रेट एनालिसिस में हम लेके चलते हैं आपको। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रेट एनालिसिस में हमने जो जो चीजें यहाँ पे आइडेंटिफाई की है, ये जो कॉस्ट पूरी लेके आए हैं, ये कैसे लाए हैं, इसका क्या बेसिक कैलकुलेशन है, ये हम आपको समझा के बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर आपके लेंथ ऑफ वॉल 6 मीटर है, आपकी हाइट ऑफ वॉल 3 मीटर है और आप 0.23 mm क्या प्रोवाइड कर रहे हो, थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हो, और आप सीमेंट मोटार का जो मिक्स है वो 1:5 यूज कर रहे हो, तो आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क निकालना मतलब क्या कि आपका पूरा मीटर क्यूब वर्क कितना रहेगा। तो वो आइडेंटिफाई होता है विद द हेल्प ऑफ द लेंथ, हाइट एंड थिकनेस। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, जो कि आ रहा है 4.14 मीटर क्यूब। उसके बाद साइज ऑफ ब्रिक वर्क इंक्लूडिंग मोटार, वो होता है 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे हैं, ये 0.2 बाय 0.1 बाय 0.1 मीटर, मतलब सेम डायमेंशन कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो अगर मुझे नंबर ऑफ ब्रिक वर्क निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी मेरा वॉल्यूम ऑफ मेसनरी है, मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ मेरा मेसनरी है, ठीक है, इसको मुझे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक से मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक वर्क है। ओके, मतलब एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। ओके, तो उससे मैं उसको डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ ब्रिक वर्क मिल जाएंगे 2070 नंबर। लेकिन हम हमेशा ब्रिक वर्क में क्या कंसीडर करते हैं? 5% वेस्टेज कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ पे उसको कंसीडर करेंगे। तो ये जो 5% जब मैं वेस्टेज कंसीडर कर रहा हूँ, ओके, तो 5% ऑफ 2070 मुझे मिलेगा 104, मतलब 104 नंबर मुझे एक्स्ट्रा वेस्टेज के लिए पकड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों की एडिशन जो होगी वो यहाँ पे आएगी, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स 2174। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा मिक्स है। अभी बहुत बार क्या होता है, आप मिक्स डिफरेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, आप 1:4 यूज कर सकते हो, 1:3 यूज कर सकते हो एज पर द डिजाइन। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्सेल शीट बना के रखी है जिसमें आपको आपके इनपुट प्रोवाइड करने हैं। ये एक्सेल शीट आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आपको सारे इनपुट प्रोवाइड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो मैंने 1:5 का मैंने मिक्स लिया, आप इन दोनों वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे साइज ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार, मतलब विदाउट मोर्टार जो होता है, मतलब विदाउट मिक्स, आप यहाँ पे जो होता है वो होता है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ओके, और विथ मोर्टार होता है हमारा 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हम यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है। बहुत बार क्या होता है कि कोई कोई अलग अलग एरियाज में, अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक भी अवेलेबल होती है, आप उनका भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद थिकनेस, जैसे मान लो मेरी वॉल की थिकनेस है 0.3। ओके, तो 0.3 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो उस रिस्पेक्ट में मेरे सारे कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे। मेरा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कैलकुलेट होगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको इनपुट बस यहाँ पे देना है और ऊपर के डायमेंशंस में देना है। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक वर्क आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, आपके टोटल नंबर ऑफ ब्रिक वर्क इंक्लूडिंग वेस्टेज कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर आपको एक ड्राई वॉल्यूम भी कंसीडर करना होता है जो कि 35% रहता है, बिकॉज हम क्या करते हैं, थोड़ा सीमेंट और वेस्टेज मटेरियल भी हम कंसीडर करते हैं ब्रिक वर्क के लिए। विथ रिस्पेक्ट टू दैट हमें कितनी नंबर ऑफ बैग लगेगी वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, और हमें कितना सैंड मीट्रिक क्यूब वर्क में लगेगा फॉर वन मीट्रिक वन क्यूबिक कैलकुलेशन। अभी ये जितना भी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे कैलकुलेशन, ऑल रेट एनालिसिस इज फॉर द वन क्यूबिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मतलब 1 मीटर क्यूब के कंस्ट्रक्शन के लिए हमने बनाया। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि अगर मुझे 15 mm का 15 मीटर क्यूब का मेरा काम है, मतलब 15 मीटर क्यूब का क्यूबिक का मेरा काम है, तो 15, ओके, मल्टीप्लाई बाय
ओके, मल्टीप्लाई बाय 5। मतलब 1 मीटर क्यूब के लिए अगर 5 सीमेंट की बैग लगती है तो 15 के लिए कितनी लगेगी? 67.5 बैग लगेगी। ठीक है, ये इसके कैलकुलेशन होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको रेट आइडेंटिफाई करना है। आपको प्रॉपर तरीके से उसके क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, आपको रेट डाल के आपको मेरे मेजरमेंट शीट में ऊपर वहां पे उसके रेट प्रोवाइड करने हैं। बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी तक हमने क्वांटिटी निकाली है, अभी हम तक रेट निकालने के बाकी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका यूज करके एक रेट आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेट को आइडेंटिफाई करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है दोस्तों। जैसे मैंने मेरे यूट्यूब के वीडियो के ऊपर भी बहुत बार बताया है और आप लोगों को अभी भी बताना चाहता हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है, सीपीडब्ल्यूडी होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, ये लोग क्या करते हैं, अपने शेड्यूल ऑफ रेट्स पब्लिश करते हैं। ओके, तो आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है शेड्यूल ऑफ रेट्स। ओके, आने वाले वीडियो के एंडिंग एंडिंग में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। ओके, तो शेड्यूल ऑफ रेट्स में हर एक मटेरियल का एक स्टैंडर्ड कॉस्ट दी होती है। आप बोलेंगे मैं 300 लूंगा, 200 लूंगा, ऐसा नहीं। यू कैन टेक द कॉस्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। अगर बहुत बार क्या होता है कि लोग खुद का सर्वे कराते हैं और फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मार्केट में रेट चल रहा है, उस रेट को आप यहाँ पे डाल के आप अपना काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको नंबर ऑफ ब्रिकवर्क तो आपके पास आ गई। ओके, तो जो ऊपर होती है वही आपको नीचे दिखेगी। ओके, रेट जो है, जो आपको रेट आपका चल रहा है, जैसे मान एक ब्रिक का रेट मैं मान कर रहा हूँ आज के डेट में 8.9 रुपीज चल रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क मिल जाएगा। ओके, सीमेंट की बैग का रेट आज के दिन में 300 रुपये में पकड़ के चलते हैं तो आपको मिलेगा 1350 रुपये, आपको सीमेंट का बैग का खर्चा आएगा। एक 1 मीटर क्यूब साइन का खर्चा आज के दिन में 350 रुपये में लेके चलते हैं तो आपको मिलेगा 275.63। तो मटेरियल कॉस्ट आपको आएगी 1 मीटर क्यूब के कंस्ट्रक्शन के लिए 14,241 रुपीज। ओके, उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे नीचे कैलकुलेशंस करके रखे हैं, दीज आर द बेसिक कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑल सीपीडब्ल्यूडी एंड ऑल द स्टैंडर्ड्स रेट्स विच इज डूइंग फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स। ठीक है, मतलब ये वो क्वांटिटी होती है, उस 1 मीटर क्यूब कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको कितना मटेरियल ऑफ लेबर चाहिए, ओके, कितना डे के हिसाब से चाहिए, कितना लमसम चाहिए, ये सारा चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेसन आपको लगता है 0.4, मेल कुली आपको लगता है 0.6, फीमेल कुली आपको लगता है 0.6, बिस्टी आपको लगता है 0.15। इनके जो भी रेट है आपको यहाँ पे डालने हैं। ओके, और उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे उसका कॉस्ट मिल जाएगा। स्कैप फोल्डिंग और संडीज के लिए हम उसकी कॉस्ट जो है वो कम पकड़ते हैं, ऐसे मान लो 10-10 रुपये में पकड़ के चलते हैं। ठीक है, ओके, स्कैप फोल्डिंग मतलब कुछ अगर सपोर्ट लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, संडीज मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट है अगर परसेंटेज में है तो आपको यहाँ पे 10% है तो हम यहाँ पे 0.010 लिखेंगे। ओके, अगर 15% है तो हम लिखेंगे 0.15। ओके, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक और वाटर सप्लाई होते हैं, मान के लो 3% है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.03। ओके, तो उस रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे कॉस्ट मिलेगी 17,181। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट को कॉपी करेंगे और ये हमारी ब्रिक वर्क की कॉस्ट है तो हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे और ये हमारा जो ब्रिक वर्क का हमारा वर्क है, इसमें जाके हम इस रेट को क्या कर देंगे, पेश कर देंगे और इस पेश को पेश करेंगे एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, या फिर हम इसको लिंक भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू दबा के हम हमारे ब्रिक वर्क के कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे इसको लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आ गया। तो अगर मुझे टोटल कॉस्ट यहाँ पे चाहिए कि मुझे पूरा कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो ब्रिक वर्क का मेरा खर्चा आएगा वो कितना आएगा, तो दिस मल्टीप्लाई बाय, ओके, दिस यू विल गेट कॉस्ट 92,800 एंड आपको आएगा 9,28,994, मतलब आपको 9 लाख रुपए खर्चा आएगा इस पूरे काम के लिए। ओके, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों जो आपको करने आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट रेट एनालिसिस के बारे में।